हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं जो अपनी इंग्लिश राइटिंग की जो प्रैक्टिस का वीडियो जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसके लिए यहाँ पे मैंने गूगल से कुछ स्टोरी सर्च कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंग्लिश स्टोरी मैं सर्च कर रही हूँ। तो अगर आप इंग्लिश स्टोरी राइटिंग पे अगर आप सर्च करते हैं लिख करके, तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीकों से इंग्लिश की स्टोरी आपको नजर आएगी और किस तरीके से आप स्टोरी लिख सकते हैं ये भी बताया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी इंग्लिश स्टोरी और इसके बाद इमेज सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी स्टोरी नजर आएगी। तो उनमें से मैं एक स्टोरी सिलेक्ट करके आज अपनी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। वैसे तो दोस्तों, न्यूज़पेपर के अंदर भी अलग अलग छोटी छोटी स्टोरी आती है, आप वहां से देख करके भी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं उसको देख करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर रेगुलर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे मन में बहुत से ख्याल आते हैं कि हमें क्या लिखना चाहिए आज। तो यहाँ से मैं गूगल के अंदर इंग्लिश स्टोरी लिख करके मैंने यहाँ पे इमेज पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी दे रखी है। यहाँ पे यूट्यूब के कुछ वीडियोस भी दिखाई देते हैं, आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अ ग्लास ऑफ मिल्क का स्टोरी सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे देख करके अपनी हैंडराइटिंग की आज प्रैक्टिस करूंगी। तो दोस्तों, आप चाहे तो मैगजीन के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर या स्टोरी बुक भी आती है इंग्लिश की, छोटे बच्चों की आती है, बड़े बच्चों की आती है, तो आप उससे देख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी इंग्लिश हैंड राइटिंग का, तो वो मैं स्टोरी लिख करके प्रैक्टिस कर रही हूँ। कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन दोस्तों मैं प्रैक्टिस जो है वो हमेशा कर रही थी। तो आप भी अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस मेरी तरह रोज 1 या 2 घंटा निकाल करके रेगुलर प्रैक्टिस करें। क्योंकि हम जितना ज़्यादा लिखने की आदत डालेंगे, हमारे हाथ में जो लिखने की वजह से जो पेन होता है वो कम होता जाएगा और साथ ही आपकी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट होगा और आपकी लिखने की जो स्पीड है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपके साथ अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो जो मुझे प्रॉब्लम आई है या फिर मैंने क्या क्या चीज़ें हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करते वक्त फेस किया है, मैंने क्या क्या अच्छी चीज़ें सीखी है, अच्छी चीज़ें जानी है, वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि एक हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना ये कहने के लिए बहुत आम बात होती है, लेकिन जिसकी हैंडराइटिंग रियल में अच्छी नहीं है या बचपन से अच्छी नहीं है, उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है इसको अच्छा बनाना, नीट एंड क्लीन बनाना या बढ़िया हैंडराइटिंग बनाना। क्योंकि हम ये सोच भी नहीं सकते कि सच में हैंडराइटिंग जो कि बचपन से अच्छी नहीं है उसको सुधारा भी जा सकता है। जिनकी हैंडराइटिंग पहले से ही बहुत अच्छी है उनको लिए ये एक नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन जिनकी हैंडराइटिंग बचपन से ही बहुत बेकार है या फिर जिन्होंने स्टडी कंप्लीट कर लिया है या फिर जो जॉब कर रहे हैं, इन सारे लोगों के लिए अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना, सुधारना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि एक बहुत ही लंबा वक्त गुजर चुका होता है आपकी बेकार हैंडराइटिंग के साथ हम लिखते हुए। तो एक लंबे अरसे बाद अगर हम सोचते हैं कि अपनी हैंडराइटिंग को सुधारें, तो ये एक तरह से थोड़ा सा नहीं कहें तो बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल टास्क होता है। इसमें वक्त देना पड़ता है, स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी हमने अपने आप में हमेशा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों के ऊपर वक्त नहीं वेस्ट करना चाहिए। हमेशा आप अपनी वीकनेस पे, अपनी कमियों पे, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलर दोस्तों 1 घंटे का टाइम जरूर निकालें। ठीक उसी तरीके से जैसे मैं रोज 1 घंटे का टाइम और कभी कभी तो 2 बार और कभी कभी 3 बार मैं लिखने की प्रैक्टिस करती रहती हूँ, कभी मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में और कभी रात में। तो 1 घंटे का या 2 घंटे का टाइम मैं रेगुलर निकालती हूँ और रेगुलर कोई ना कोई नए नए तरीके से हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने का मैं सोचती रहती हूँ। और जो भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ मुझे आते हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर लिया या फिर जो जॉब कर रहे हैं और उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है और वो इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं अपनी जो रियल एक्सपीरियंस है, जो मेरे रेगुलर की जो प्रैक्टिस है, मैं उसको आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी अपने आप को मोटिवेट कर सकें। दोस्तों, मैं भी जॉब करती हूँ और बहुत मुश्किल से मैं 1 घंटा अपने लिए निकाल पाती हूँ, क्योंकि लड़कियों के लिए घर का काम भी करना होता है। मगर इसके अलावा अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, अच्छे पॉजिटिव
चेंजेस हम खुद में लेकर आ सकें। तो जब भी आप अपनी वीकनेस पे काम करेंगे और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट अगर आप पाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ नहीं तो थोड़ी सी जो खुशी मिलती है, जो हार्डवर्क करके आप अपने आप में बदलाव लेकर के आते हैं, वो जो खुशी होती है जो कि कभी किसी ने सोची भी ना हो कि आप उस चीज़ को बदल भी सकते हैं। तो इसका जो प्राउड जो फील होता है दोस्तों, ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने एक लॉन्ग वक्त तक उस चीज़ से उस प्रॉब्लम को फेस किया है। तो दोस्तों मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी फिलहाल अभी नहीं हुई है, जस्ट मैं लिखने की हमेशा कोशिश करती हूँ। 2020 से दोस्तों मैं लिखने की प्रैक्टिस करती आ रही हूँ, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मैंने अपनी हैंडराइटिंग में पाया है। लेकिन आज भी मेरी जो लिखने की जो स्पीड है अभी वो इम्प्रूव नहीं हुई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आराम से लिखती हूँ। और पहले तो दोस्तों मुझे पेन जो है वो प्रॉपर तरीके से कैसे होल्ड करना है मुझे वो भी नहीं पता था। मैं गलत तरीके से पेन को पकड़ करके लिखती थी, तो जिस वजह से मेरी हैंडराइटिंग जो थी वो भी अच्छी नहीं हुई और मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो वही मैंने यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखे, कुछ आइडियाज़ लिए, कुछ मैंने खुद के आइडियाज़ ऐड किए एंड देन मैंने पाया कि मैं अपनी हैंडराइटिंग को जो है वो इम्प्रूव कर रही हूँ। और कुछ पॉजिटिविटी जब मैंने अपनी हैंडराइटिंग में पाई तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ और मुझे में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। तो आई थॉट कि मुझे इस चीज़ को रेगुलर कंटिन्यू करना चाहिए, इस प्रैक्टिस को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं डेफिनेटली अपनी हैंडराइटिंग में बदलाव एक दिन तो लेकर के आ ही जाऊँगी। बहुत अच्छी नहीं तो कम से कम पढ़ने लायक तो मेरी हैंडराइटिंग हो जाएगी। अगर आपने मेरी पुरानी हैंडराइटिंग के कुछ वीडियोस देखे हों तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा हैंडराइटिंग जो थी वो मेरी बुरी थी, बेकार थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं हैंडराइटिंग की जो प्रैक्टिस कर रही हूँ वो मैं एक स्टोरी लिख करके प्रैक्टिस करूँ। बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब मैं देख करके लिख रही होती हूँ ना, तो समटाइम्स मैं को लिखना कुछ और होता है, मैं लिख कुछ और देती हूँ। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो उसको आप कटिंग मत करें, उसको आप वैसे ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो हैंडराइटिंग इंप्रूव करने का प्रैक्टिस करें, तो उसको कटिंग ना करें। जैसे कि यहाँ पे मुझे लिखना था द, मैंने यहाँ पे देयर लिख दिया, तो मैंने उसको कटिंग नहीं किया, मैंने उसको वैसे ही कंप्लीट लिख दिया, क्योंकि हम अपनी हैंडराइटिंग को लिखने का सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ तो ऐसा होता है, औरों के साथ नहीं पता, कि मैं लिख कुछ और रही होती हूँ और सडनली मैं दूसरी लाइन स्टार्ट कर देती हूँ। तो कोई बात नहीं, हम अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कितना स्लो लिख रही हूँ। कुछ वीडियोस में तो दोस्तों मैंने स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगा कि मैं कितनी फास्ट लिख रही हूँ, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा स्लो लिख रही हूँ। जो कि अभी आप देख रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट है, ये स्पीड ही मेरी है। और मैंने कई जगह पे तो दोस्तों एडिटिंग भी किया है वीडियो का, क्योंकि मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये स्टोरी कि आप अगर अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक स्टोरी लिख करके भी आप हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी रेगुलर रूटीन को भी लिखने की हैबिट डालें, जैसे कि आज आपने क्या किया, आज आप किससे मिले, तो उन सब चीज़ों को भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं और इससे भी आपकी हैंडराइटिंग में सुधार आएगा। बट हाँ, लिखने की कोशिश जो है वो आपको बंद नहीं करनी है, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग जब अच्छी नहीं थी तो मैंने लिखना जो है वो बंद कर दिया था, मतलब मैं लिखती नहीं थी और मैं अवॉइड करती थी लिखना, जिसकी वजह से जब मैंने अचानक से पेन पकड़ के लिखने का सोचा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। बट मैं अभी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही हूँ तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। तो अब मेरी स्टोरी जो है वो दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। तो आप कुछ भी लिखें तो आखिरी में उसमें चेक जरूर करें कि आपने कौन से वर्ड गलत तरीके से लिखे हैं और उसको दोबारा लिख करके सही करने की कोशिश करें। तो ये स्टोरी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरी स्टोरी मैंने कैसे लिखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट स्टोरी। इस स्टोरी को मैंने दोस्तों 2 बार लिखा था, क्योंकि मैंने पहली बार जब लिखा तो कुछ मिस्टेक आया, जैसा मैंने आपको बताया कि स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ वर्ड्स मैं गलत लिख देती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सीख रही हूँ। तो ये स्टोरी जो है वो मैंने दोबारा लिखी है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले मेरे जितने भी हैंडराइटिंग के प्रैक्टिस के जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया दोस्तों।